इवन आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है और यहाँ से देखिए जो 3 क्वेश्चन है ये कविता से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि हर तरह की सुख सुविधाएँ पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। मतलब जो हर तरह की सुख सुविधा होता है ये भी पाता है। पिंजरा में अगर पक्षी रहता है तो उसको सब कुछ लोग देता है ना, दाना पानी जो भी हुआ सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी पक्षी खुश क्यों नहीं रहता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना नहीं, मतलब ऊंची उड़ान उनको भरने नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब उड़ने की आज़ादी नहीं होती है। नदी झरनों को बहता जल पीना, कड़वी निबौड़ियाँ खाना, पेड़ की ऊँची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं के फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही इस कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं पाकर भी पक्षी जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। मतलब पिंजरा में उसको उड़ने की आज़ादी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो पिंजरा में बंद रहना पसंद नहीं करते। बस सिंपल से आप लोग समझ चुके हैं। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो लिखेंगे पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहला कौन सा होगा कि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे क्या करना चाहते हैं? खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। तीसरा, नदी झरनों को बहता जल पीना चाहते हैं। चौथा, नदी के पेड़ की कड़वी निबौड़ियाँ खाना चाहते हैं। पांचवा क्या होगा कि पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। बस आप लोग इतना भी लिखिएगा तो आपका उत्तर जो है ये बिल्कुल सही होगा। जो आपके टीचर चेक करेंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाव स्पष्ट करें, है ना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोल रहा है या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बाबू इसके भाव स्पष्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ देखिए, ये आप लोग का नई वाली बुक है और इसके जो आपका जो चैप्टर है पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके भी राइटर कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। और जो पहले आपका किसला बुक होता था उसका चैप्टर का नाम था माना बनो, है ना, और उसके भी लेखक कौन थे? शिवमंगल सिंह सुमन। तो आप लोग पहले देखिए, ये एक जो आपका पंक्ति है पहले इसमें लिखेंगे। इस पंक्ति मतलब जो है प्रस्तुत पंक्ति पक्षी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या उस क्षितिज से जाकर मिल जाता है या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। बस आपको इतना ही क्या करना है, लिखना है भाव स्पष्ट करे में। ओके, आगे देखिए बाबू, आप लोग का कविता से आगे का क्वेश्चन है कि कई लोग पक्षी पालते हैं। कई लोग क्या करते हैं? पक्षी पालते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखना। तो लिखेंगे हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर क्या करते हैं? रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में जो है उनको विचरण करने देना सही है। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, मतलब वो जो घूमते हैं आसमान में स्वतंत्र पूर्वक, वही करके उनको क्या प्रसन्नता होती है, मतलब खुशी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है उसमें, क्या आपने या आपकी जानकारी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा कि हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले में खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख क्या करते थे? प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई क्या करते थे? एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया करते थे। इससे अलावे तोते की मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया करते थे। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें क्या करते थे और उससे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करते थे। तोते ने घर के सभी सदस्यों का नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। मतलब आप लोग ये समझिए कि मतलब तोता पालाना, वो सब कुछ तोता को दे रहा है, फिर भी तोता को सब लोग प्यार से बात भी कर रहा है, उसको पार्क भी मारा, लेकिन तोता फिर भी उतना ज़्यादा खुश नहीं है जितना वो मतलब जब उसको आज़ादी में रहता था तो उतना खुश रहता था। ठीक है ना, तो बस आप लोग को अपना जानकारी लिखना है, तो इसको आप लोग को अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे
हिंट के लिए हम आपको आंसर में ये दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आप लोग का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति अपने विचार से लिखना है। तो लिखेंगे आप लोग, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उन्हें आज़ादी हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। उसकी प्रकृति क्या है? उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं। ठीक है, जिससे उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित में भी पक्षियों का सहयोग होता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं। और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए ना आहार श्रृंखला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग का अब अनुमान और कल्पना का 2 क्वेश्चन है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग अनुमान और कल्पना का फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा, यह कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काट कर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाती हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्लियर? पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए, फैक्ट्रियों को शहरों से दूर लगाकर, है ना, धुएं व प्रदूषित जल उचित प्रबंध करने चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना वाद विवाद करके विचार अपना लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बोल रहा है, यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, उसको लिखना है। तो चलिए उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो तो किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसला में रखे अंडों से बच्चे निकल ना जाए तब तक हम पक्षी उन्हें उड़ना ना सिखा ले, तब तक घोंसलों को ना छोड़ा जाए। ठीक है, ना कुछ छुएंगे ना उसको कुछ हम लोग डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है ना। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करें कि वह घोंसला को यथावत रहने दे, ना छेड़े तथा उसका क्या करे, ध्यान रखे। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। बस आगे बढ़िए आप लोग। अब आप लोग का भाषा की बात, मतलब भाषा वाला अब आप लोग का क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से मेरे रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल आप लोग को देने के लिए बोल रहा था, तो हम यहाँ पर दे दिए हैं, कनक तिलियाँ, कटुक निबौड़ी, तारक अनार। बस आपको इतना ही एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल बोल रहा था, बस 3 एग्जाम्पल दे दीजिए। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या है। भाषा की बात का सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भूखे प्यास में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कहने का मतलब हुआ जिसका दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद प्रधान होगा मतलब द्वंद्व समास। देखिए भूखे प्यासे में दोनों पद प्रधान है, ये कौन सा समास, द्वंद्व समास। समास बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे। और जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें ये चिन्ह लगा होता है हाइफन वाला, इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, ये देखिए दर्शाए, इसका मतलब द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक यही है कि जिन 2 मतलब शब्दों के बीच में हाइफन लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, वो कौन सा समास का उदाहरण होता है, द्वंद्व समास। अतः इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्ह में और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे हाइफन प्यासे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भूखे और प्यासे। तो इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखना है, मतलब द्वंद्व समास, ठीक है ना, द्वंद्व समास का 10 उदाहरण आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग लिखेंगे दाल रोटी। दाल रोटी कहने का मतलब हुआ दाल और रोटी, इसमें हाइफन लगा हुआ है। अन्न जल, अन्न जल कहने का मतलब अन्न और जल, अन्न कहने का मतलब अनाज, है ना, अनाज और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख, है ना। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। इस प्रकार हमने 10 एग्जाम्पल दे दिया, जो कि आप लोग का क्वेश्चन बोल रहा था कि 10 एग्जाम्पल आपको देना है। तो 10 एग्जाम्पल आप लोग दे दिए।
तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग का इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। मतलब आप लोगों ने क्लास 7 में जो आपका न्यू NCERT बुक था क्लास 7 बिहार बोर्ड का, उसका चैप्टर नंबर 1 का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार हम लोग जल्द ही चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और अगर आप लोग सारा पोएम, सारा चैप्टर का, मैथ का एक एक चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते तो हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बैच एक बार दिखा देता हूँ। प्यारे बच्चों इस बैच यही है आप लोग का क्लास 7 वाला बैच। इसका आप लोग कांटेक्ट करना चाहते तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर लेंगे। ये बैच आप लोग का आधार बैच है। इसमें आप लोग को अभी सबसे पहले यूट्यूब पर अभी सबसे पहले आप लोग को है ना ऑल सब्जेक्ट नया वाला जो आपका बुक आया है NCERT का, तो क्लास 7 का सारा विषय इस बैच के अंदर पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 1 साल का फ़ी है, ओनली 499 में, तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।